आइए जानते हैं, सबसे वेल नोन फिगर है जो एक बेहतरीन फंड मैनेजर रह चुके हैं, उन शख्स के बारे में बताऊंगा। उनका नाम है पीटर लिंच। इनके बुक्स भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। इनका जन्म जनवरी 1944 में यूएस में हुआ था। एन अमेरिकन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर भी है। एंड अगर आप देखोगे एज अ मैनेजर मैगलन फंड करके है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट का। फिडेलिटी अच्छी खासी एक अमेरिकन कंपनी है, आप जानते ही होंगे। यहाँ पे ये 1977 से लेके 1990 तक रह चुके हैं। उन्होंने अपने पूरे कालावधि में देखो लगभग 29% का रिटर्न दिया है। 29% एवरी ईयर ऑन एन एवरेज इन्होंने म्यूचुअल फंड को मैनेज करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कंसिस्टेंटली मोर देन डबल, यानी कि S&P जो इंडेक्स है उससे हमेशा कंसिस्टेंटली वो इंडेक्स को, यानी कि निफ्टी 50 जो इंडियन मार्केट का इंडेक्स है उसके, वैसे ही यूएस में S&P 500 है, उसको बीट किया है कंसिस्टेंटली और उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया हुआ है। और अगर मैं एक्चुअल आपको समझ में आए उस भाषा में अगर आप कहूँ तो ड्यूरिंग हिज 13 ईयर्स 10 ईयर्स, यानी कि 13 साल के टेन्योर में उन्होंने कितना फंड मैनेज किया, तो $18 मिलियन का फंड मैनेज किया। और कितने तक वो फंड को बढ़ाया, लगभग 14 बिलियन। अब आप बोलोगे मिलियन बिलियन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ समझे ऐसे चीज़ में बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि 148 करोड़ के फंड को 1,15,381 लाख करोड़ का बना दिया। फैंटास्टिक रिटर्न। और यही चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में बस आपको इन्वेस्ट करते जाना है लंबे समय के लिए, बिना सोचे समझे, बिना पैनिक हुए। क्योंकि एक बार आपको समझ में आया कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में बार बार आपको हर दिन निकालो डालो नहीं करना है। ये मतलब होता है जब मैं कहता हूँ कि सोचे समझे, अननेसेसरीली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 साल तक आप आराम से म्यूचुअल फंड को होल्ड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने पीटर लिंच जो एक फंड मैनेजर है, अगर वो इंडिया में होते और उनके फंड में अगर आपने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होता तो 13 साल में आपको 7 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट वो बना के देते थे। ऑफ कोर्स ये कभी कभी पॉसिबल नहीं है, ये अच्छे फंड मैनेजर थे, बट आप देखोगे तो 2 या 3 करोड़ तक भी आप सोच सकते हो। 2 करोड़ या 1.5-2 करोड़, वेरी गुड राइट, ये भी चीज़ बुरी नहीं है, आप सोच सकते हो। क्योंकि जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट रहता है, दैट रियली वर्क्स फैंटास्टिक इन म्यूचुअल फंड। अब आगे देखते हैं हम इंडियन म्यूचुअल फंड का। हम देखेंगे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का कितना अवेयरनेस चल रहा है और क्या आप लोग सच में छूट गए हो, या इंडियंस या आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस में के लोग ऑलरेडी क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आजू बाजू ध्यान लेके सतर्क रहना, क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे भारतीय लोग म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। ये चार्ट्स को हम देखेंगे, यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड में आज के तारीख में है। और ये देखो 2015 से लेके 2016 ये साल में 10.82 लाख करोड़। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, लैक्स और करोड़ की बात कर रहा हूँ। अब आपको भले ये नंबर 13 जीरो 14 जीरो, बट आप समझो कि कितने लोग कर रहे हैं और कितने गुना कर रहे हैं, कितने मल्टीप्लिकेशन में बढ़ गया है। अब आप देखोगे 7 साल में, ओके 7 साल में ऑलरेडी ये फिगर बहुत बड़ा है और लगभग 38.4 लाख करोड़, इतना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में आ चुका है। तो ये कौन लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये यही आपके भाई रहेंगे, चाचा रहेंगे, दोस्त रहेंगे। तो क्या आप मिस कर रहे हो म्यूचुअल फंड? आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड का जो अच्छा खासा एक रिटर्न्स का फ़ायदा होता है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, वो इसका
उपयोग या उपभोग रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका है। हर महीने लोग थोड़ा थोड़ा अपने सैलरी से सेविंग करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम देखेंगे जो भारतीय लोग हैं वो पिछले एक साल में किस तरीके से सिप में अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे अप्रैल 21, 30 अप्रैल 21 कितने सिप के अकाउंट्स या कितने फोलियोज जो है वो ओपन हुए थे। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 3.5 करोड़ से यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 5 करोड़ के ऊपर चले गए हैं, यानी कि एक साल में ही डबल हो गया है। वैसे ही हर महीने जो सिप की अमाउंट है वो कितनी बड़ी है, आप ये ब्लू लाइन देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो लगभग 7,000 करोड़ से 14,000 करोड़ के आसपास ये नंबर चला गया है। इसमें भी ऑलमोस्ट आप हिसाब लगा दो, एक साल में भारतीयों ने डबल कर दिया है अपना पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम ये भी देखेंगे कि आने वाले चैप्टर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, आप अचीव क्या करोगे ये पूरे कोर्स में। यहाँ पे आप पूरा एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट सीखोगे। म्यूचुअल फंड सेकंड आता है, पहले तो हमें म्यूचुअल फंड ही क्यों करना है, कितने का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमें वो जो पैसे मिलते हैं म्यूचुअल फंड में उससे प्रॉपरली विड्रॉ करके अपने पेंशन के लिए प्लान या अपना कुछ आगे जाके घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट क्या होता है ये डिटेल में हम देखेंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, जो बेसिक नॉमेनक्लेचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ शब्द है जो आपको नहीं समझते रहेंगे बट बहुत बेसिक है। फॉर एग्जांपल एनएवी क्या है, एसटीपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है, एयूएम क्या है, ये सब छोटे छोटे जो कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले वर्ड्स है जो इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये चैप्टर 2 में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चैप्टर 3 में अगर आप देखोगे हम जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड है, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, ये सब डिटेल में कवर करूंगा। एंड एट द सेम टाइम चैप्टर 4 में आप सबसे पहले अपना पहला इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड करना सीखने वाले हो और कैसे राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है ये भी हम जानने वाले हैं। कोर्स करते वक्त डूज एंड डोंट्स क्या है, आइए झट से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कोर्स 1 सेटिंग में करना है, विदाउट फेल पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर देना है। पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, उसे भी आपको डाउनलोड कर सकते हो, उस पर नोट्स लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ट्राई करना है कैसे भी हो एटलीस्ट पहले 500 की हर महीने की सिप आप चालू कर दे। इसका ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइनली जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं आप तैरोगे नहीं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली सिप आप ट्राई करो, आप देखो कि 3 महीने 4 महीने में या फिर आपको अगर इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते तो 1 साल के बाद कितना अच्छा ये सिप का सिस्टम है, थ्रू म्यूचुअल फंड हम कैसे पैसे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा फिर आपको समय नहीं गलाना है, आप अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो। डोंट्स क्या है, कोई भी चैप्टर को स्किप मत करो क्योंकि हर एक चैप्टर में हमने सोच समझ के कंटेंट बनाया है जिससे आपको हेल्प होने वाला है। डिले मत करना म्यूचुअल फंड सीखने में, अकाउंट ओपनिंग करने में। ऑलरेडी आप समझ लो कि इतने सारे भारतीय लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले 20 साल से कर रहे हैं और वो भी आप देखोगे तो अच्छा खासा 17-18% का रिटर्न्स भी कमा चुके हैं। और कितना प्रूफ आपको चाहिए। तो ये पूरी चीज क्या है ये समझने के लिए अब बिल्कुल हमें डिले नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपको म्यूचुअल फंड से ग्रोथ का जो पोटेंशियल है या जो पॉसिबिलिटीज है मैं कहूंगा या रियलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे होते जाता है, उससे अच्छा तो मैं घर खरीदूंगा, सोना खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही लोग हैं जो अब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बच गए हैं और आज भी अगर आप देखोगे हार्डली 3 या 4% फिक्स डिपॉजिट में लेके बैठे हुए हैं। और हमें मालूम है कि इंडिया एक फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी है और अगर इंडिया बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा और आपके पैसे भी दुगने तिगने होंगे। यस, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, मैं नहीं कहता हूं, बट ये रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, कोई भी स्टॉक मार्केट देखोगे दुनिया का,
हमेशा ऊपर ही बढ़ते जाता है, प्रोवाइडेड वो जो कंट्री है उसमें ग्रोथ होना का पोटेंशियल होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ना ही कि पैनिक होके थोड़ा सा मार्केट गिर गया, कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, पैसे निकाल लिए, फिर आप कभी भी पैसा बना नहीं पाओगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ full excitement our journey of mutual fund, understanding the mutual fund, doing our first investment in mutual fund। अभी तक जो सिखाया है ये कोर्स में आपको पसंद आया रहेगा तो आपको डेफिनेटली लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से कंटेंट चाहिए जो कि आपको सीखना है मेरे से, और म्यूचुअल फंड में आपको कौन सी तकलीफ हो रही है या कौन से चीज़ है जो सीखना है। डेफिनेटली हम पूरा म्यूचुअल फंड कवर करेंगे, बट आपको स्पेशली क्या तकलीफ आ रही है म्यूचुअल फंड में, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग।